की हमारी मांगे 10, 20, 50 की अगर जान भी चली जाए योगी सरकार के पास नहीं जा रहा है, डबल इंजन के पास, ब्रह्मा विष्णु शिव के पास, तो हम लोग तो हमारी आवाज सरकार के कान तक नहीं जा रही है और उनको हमारा वोट भी नहीं चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ाई करने में। मैं तेजपाल वर्मा इस समय पहुंचा हूं फिर वही पुनः माला स्टेशन पर। समय गुजरा लेकिन वही लोग, वही हालात, वही धरना। नहीं बदला तो शासन, क्योंकि शासन को फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बकते हैं, ये कौन है। शायद उनकी नजर में हमारे देश के नागरिक नहीं है, क्योंकि देश का नागरिक होता है तो उसकी बात रखना, उसकी सरकार जो बनती है वो बनती है उसी नागरिक के लिए। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस समय इलेक्शन का माहौल है और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे प्रत्याशी वोट मांगने जाते हैं। अपने लिए इनसे वोट तो मांगते हैं और मांगने के बाद स्वयं शासन में बैठ के ऐश करते हैं। लेकिन जो गरीब, जो मजदूर, जो किसान जहां है वो वहीं का वहीं रह जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब मैं बात करूं, एक देखिए कितनी बड़ी मांग है इनकी। शायद इन्होंने राज्य सरकार या केंद्र सरकार से खजाना मांग लिया है। वो क्या मांगा आप सुनिए जरा। पहले यहाँ एक स्टेशन थी, सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि फिर यहाँ एक स्टेशन बना दी जाए। मैं पुनः एक बार दोहरा दूं, इनकी विनती क्या है कि साहब आप जो गद्दियों पे बैठे लोग हैं, यहाँ पहले एक स्टेशन थी, हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, अब यहाँ हल्ट ना बना के फिर एक स्टेशन बना दी जाए। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे जैसे संख्या में वृद्धि होती है हर छोटी चीज को बड़ा करा जाता है। हर जगह जहां प्राइमरी स्कूल है वहां इंटर कॉलेज खुल रहे हैं, जहां छोटी शॉप है वहां बड़ी शॉप बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ एक हल्ट क्यों बनाई जा रही, जबकि यहाँ एक स्टेशन थी। जनसंख्या तो यहाँ भी बढ़ी है, कोई कम नहीं हुई है। तो इनकी मांग कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन ये आवाज शायद उस प्रशासनिक अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है जो इनकी आवाज सुनी जाए। लेकिन अब मैं ये बहुत अचंभित हूं कि वो कौन प्रशासनिक अधिकारी, भ्रष्ट लोग बैठे हैं जो लगातार 3 महीने से न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, और 3 महीने बाद तो मैं आया हूं यहाँ पे, तीसरा महीना लग गया है, आज तक उन तक आवाज नहीं पहुंची। और पहुंची तो कितनी पहुंची है, बात करने के लिए मेरे साथ ये तमाम वो लोग मौजूद हैं जो लगातार धरने में बैठे हुए हैं। इनसे ही बात करूंगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? फर्जीन मित्रा। 13 दिसंबर 2021 से लेके ये धरना लगातार चल रहा है। 2021 गुजर गई, साल 22 आ गई, आपकी क्या सुनी गई? अभी तक तो सरकार बा कोई हमारे यहाँ स्थानीय जो बड़े नेता लोग हैं, अभी तक ऐसा कोई हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया, ना यहाँ पे आए। पता नहीं इनका क्या मनसा है, हम लोगों के ऊपर इनका क्या कोई श्रद्धा है, या हम लोगों को इस देश में रखेगा या नहीं रखेगा, कोई पता ही नहीं। कोई वैल्यू नहीं दे रहा हम लोगों का। यहाँ धरना ये लगभग तीसरा महीना चल रहा है। पता नहीं सरकार क्या चाह रहा है, हम लोग का मांग सुनाए नहीं जा रहे, सुन नहीं रहे हो। अब देखिए आगे कहाँ तक ये नहीं सुनता है। जहाँ तक ये नहीं सुनेंगे हम लोगों का धरना जारी रहेगा। और धरने के माध्यम से हम हमारे यहाँ नेता लोग, अधिकारी लोग, रेलवे बोर्ड या रेलवे अधिकारी जो भी है, उनको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि अगर ये स्टेशन नहीं तो हम लोग आगे के लिए वोट का भी बहिष्कार कर सकते हैं। अब वोट का बहिष्कार करिए सरकार या कुछ करिए, लेकिन यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं, तमाम आरोप लगते रहे हैं अभी तक। मैं नहीं जानता, उसमें मैं प्रूफ के साथ तो नहीं कहता हूं, लेकिन अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो तमाम ऐसे आरोप लगे कि कोई खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, तमाम लोग। लेकिन मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये गांव के किसान ही हैं, ये यहाँ के रहने वाले बेबस लोग हैं जो यहाँ स्टेशन की जगह स्टेशन की मांग कर रहे हैं। इनमें से तो कोई खालिस्तानी नहीं है ना। लेकिन इनकी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही, उसमें भी और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ बेटा आपका? रचना मंडल। पिछली बार भी मैं आया था, आप बोली थे। बेटा क्या बदलाव हुआ 2 महीने बाद?
सर यहाँ मुझे कोई बदलाव दिख ही नहीं रहा है। तभी से 3 महीने से लगातार यहाँ पे बैठे हैं। आप देखिए यहाँ बरसात, भारी बरसात भी हो रही थी, फिर इतने ठंड में हम बैठे हुए हैं। क्या पता नहीं सरकार हमें क्या समझ के बैठे हैं। सरकार को हमारी आवाज़ सरकार के कान तक नहीं जा रही है और उनको हमारा वोट भी नहीं चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ाई करने में कितनी परेशानी हो रही है। 3 महीनों से हम लोग कॉलेज स्कूल पूरा बंद, पूरा बिल्कुल बंद। 2nd सेमेस्टर का हमारा एग्ज़ाम भी आ गया, लेकिन अब एग्ज़ाम देने कैसे जाए, किससे जाए, वही हमें वो भी नहीं पता। लेकिन सर हमें स्टेशन ही चाहिए यहाँ पे। अगर स्टेशन नहीं होगा तो क्या पता हम वोट भी नहीं कर सकते होंगे। पर सरकार बेटा इस समय तो ना जो प्रत्याशी है, नेता हैं, वो जनता के आगे पैर छू लेंगे, हमें वोट दे दो, पर इसके बाद नहीं सुनते, है ना भाई साहब? जी पैर छूने वाले नेता आए अभी तक तो मतलब आए नहीं। और हमने मतलब कुछ नेता लोगों से बात भी की, बोले कि वो इलेक्शन के बाद होगा सर। तो हो सकता है कि हम लोग मतलब आगे चल के वोट भी ना करें, क्योंकि सर ये 3 महीना चल रहा है ये हमारा धरने का, अभी तक कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है। और पता नहीं सरकार, जैसे कि हमारे यहाँ के जो जिला अधिकारी जी हैं वो भी इधर उधर मतलब वोट करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनके मतलब कानों तक ये आवाज़ अभी तक पहुँची है या नहीं, हमें नहीं पता सर। लेकिन उनको भी यहाँ पे आना चाहिए था सर। और एक चीज मैंने जैसे पुनः बता दूं, जो पहले मैंने बोला था कि ये जो धरना हो रहा है ये जंगल के बीच में है, यहाँ दोनों तरफ जंगल है और ये जंगल जो है जंगली जानवरों से भरा हुआ है, क्योंकि इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। यदि इनमें से किसी के ऊपर वार होता है या कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उसका जिम्मेदार कौन? ये भी सवाल है प्रशासन से। यदि आप तक पहुंचता है तो कमेंट करके बताइएगा उसका जिम्मेदार कौन। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम कालीचरण मंडल। कालीचरण जी, क्या लगता है आपको, आपकी मांग पूरी होगी या ऐसे ही बैठे रहोगे? हमारे मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे यहाँ 10, 20, 50 की अगर जान भी चली जाए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमें स्टेशन चाहिए, हमें कोई हल्ट नहीं चाहिए। यहाँ स्टेशन था, स्टेशन ही रहेगा, और कोई मांग नहीं, और हमारा कोई मांग नहीं है, हमारा स्टेशन ही चाहिए। स्टेशन मांग है, हमारे स्टेशन की ही मांग है। तो स्टेशन यहाँ पहले भी थी, पुनः स्टेशन की ही मांग है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? अभी आप बोल रहे थे ना, क्या नाम हुआ भैया? भरत विश्वास। भरत विश्वास जी, क्या लगता है? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम तो बहुत 65 दिन हो गया धरने पे बैठे हैं कि हमें स्टेशन चाहिए, लेकिन कोई सरकार सुन ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या होगा, लग रहा है हमें वोट बहिष्कार करना पड़ेगा। ये तो सरकार के कान तक आवाज़ नहीं पहुंच रहा है। लग रहा है सरकार के कान वो बहरे होंगे, गूंगा हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो स्टेशन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब तक स्टेशन नहीं बनेगा तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे बस। यहाँ पे स्टेशन की जगह नहीं, ऐसे कोई आश्वासन आज तक नहीं मिला। कम से कम 10 से 15 बार तो पत्रकार लोग आए यहाँ पर, हर कोई ऐसी ले गए, फोटो करके ले गए, बात ले गए, वीडियो करके ले गए, मगर हमारे यहाँ कोई आश्वासन आज तक नहीं आया। वो पत्रकार तो बेचारे आते हैं, खबर बनाते हैं, ले जाते हैं, चलाते हैं, लेकिन अधिकारी या नेताओं ने आके क्या कहा? पता नहीं, उन नेता कोई आया ही नहीं। क्योंकि पत्रकार के बस में होता तो मैं आज स्टेशन बनवा देता। हमारे यहाँ एक बार समाजवादी पार्टी का आया था, वो तो अपना वोट का बात कर रहा था, तो हमने कहा वोट तो अभी बात की बात रही, पहले हमारी जो मांग है इसकी पूरी होगा तभी वोट होगा। इतने दिनों से बैठे हो, अभी तक कोई आश्वासन मिला है कि ये धरना समाप्त करो, ये काम आपका स्टेशन है, स्टेशन की जगह स्टेशन बनेगी? नहीं, अभी हमें पूर्ण रूप से कोई आश्वासन नहीं मिला है। कुछ नेता लोग यहाँ आए थे जिनसे हमने बात की है, उन्होंने हमारी बात आगे तक रखी है, लेकिन हमें रेलवे डिपार्टमेंट से अभी भी कोई आश्वासन नहीं मिला है, और ना ही पीलीभीत जिले के डीएम ने कोई हमारी सूद ली है। डीएम का फर्ज बनता है कि उन्हीं के जिले में बहुत से लोग कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, आज तक डीएम के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। डीएम अपना दौरा करते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन आज तक हमारी सूद लेने के लिए डीएम साहब यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। मैं माननीय डीएम साहब से अनुरोध करता हूँ, कम से कम यहाँ पर जो जितने लोग बैठे हुए हैं, जो दिन रात भूखे पैसे बैठकर स्टेशन की मांग के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, आज तक डीएम यहाँ पर आए नहीं। कृपा करके डीएम तक हमारी बात पहुँचाई जाए, डीएम यहाँ पर आए,
कम से कम हमारी जो समस्या है उसके बारे में सुने। कोई लिखित शिकायत डीएम से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उनको ये मतलब यहाँ से धरना प्रदर्शन करके बुलाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ तो डायरेक्ट शिकायत कर। हमने डीएम के पास भी डायरेक्ट शिकायत किया है। जितने भी अधिकारी है, जितने भी बड़े पोस्ट पर नेतागण बैठे हुए हैं, सबके पास हमने अपना आवेदन पहुंचाया है, लेकिन आज तक वहां से कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए जब तक यहाँ पर स्टेशन नहीं बनता है तब तक हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। ये हमारी आखिरी बात है और ये बात पर हम तो अटल रहेंगे। गंगाराम वर्मा जी कहाँ से आते हैं आप? अजीतपुर से। अच्छा, तो कोई आश्वासन मिला अभी तक? लगातार इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या रहा है इसमें? आश्वासन तो नहीं मिला, लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहता है। हमारा बरसों पुराना स्टेशन है, हमारा स्टेशन रहना चाहिए। हमारे यही जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, इसमें हमारा गिरावट हो जाएगा। हमारे इसमें कोई उन्नति नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे धरना नहीं धरेंगे तो हमें इससे नीचे ही जाना पड़ेगा भाई। इसलिए हमारा मांग पूरी करो। सुनो, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि वो नेता आते हैं, वो क्या कहते हैं आपसे? वो आते तो है मगर कोई ऐसा नहीं आया जिसने कोई हमें खास आश्वासन वाला नहीं दिया। मेरा नाम प्रणव है। प्रणव जी, कोई उचित आश्वासन मिला अभी तक क्षेत्रीय? क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे होंगे, अपनी अपनी बात रख रहे होंगे, क्या रिजल्ट मिलता है? यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी आते हैं वो वोट मांगने आते हैं और कहते हैं कि आप लोग धरने पे डटे रहो। बस यही आश्वासन देते हैं कि धरना करते रहो, धरना मत छोड़ना। और ये जो स्टेशन है ये बहुत ही अंग्रेज ज़माने से है स्टेशन है। तो देखा जाए तो हर जगह छोटे से बड़ा चीज़ होता है। जैसे प्राइमरी स्कूल हुआ, वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल बन जाता है, इंटर तक। लेकिन हमारा जो स्टेशन है इसको निम्न स्तर करके इसको हल्ट बनाया जा रहा है। तो हमें हमारी जो सरकार है उनसे हमारा अनुरोध है कि वो हमारी इस मांग को देखे कि हमारा स्टेशन स्टेशन ही रहना चाहिए। इसमें से क्या होता है, अगर स्टेशन नहीं होता है तो जो बच्चे यहाँ से 6 बजे स्कूल के लिए जाते हैं। एक और भाई साहब हैं मेरे बीच में जो खड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निमाई सरदार। क्या कह रहे थे अभी? अभी कह रहा हूँ ये हमारा जो हिंदुस्तान में इंडिया पे ब्रह्मा विष्णु शिव। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शिव। मोदी है ब्रह्मा, अमित शाह है विष्णु, और हमारे यूपी में योगी सरकार है भोलेनाथ शिव जी। तो उसी काम पर नहीं जा रहा। इतने आदमी हमारा बंगाली का 40,000 70,000 आबादी है। हर नेता यहाँ पर आ चुके हैं। हर नेता आके हमारा जितने बंगाली थे यहाँ पर उनको विधायक बना के यहाँ ला चुके हैं। वो व्यक्ति यहाँ के बताए कि हम यहाँ पे नहीं बैठूंगा धरने में, हम धरने में अगर बैठ जाऊंगा तो अधिकारी लोग सोचेगा ये बैठ गए। अच्छे अच्छे अधिकारी लोग यहाँ आए लेकिन हमारा संग नहीं बैठे। हम लोग हीरो बनाया, अच्छे अच्छे हमारा वोट तो हीरो बना, विधायक बना। और हमारा वोट से नरेंद्र मोदी जो बैठी हुई है ब्रह्मा वो भी बना, योगी सरकार वो भी बना, अमित शाह भी बना। लेकिन हमारा मांग इतने आदमी के संग मुंह से बात निकल रही है, हर वीडियो जा रहा है, हर किसी के पास जा रहा है, लेकिन योगी सरकार के पास नहीं जा रहा है, डबल इंजन के पास, ब्रह्मा विष्णु शिव के पास। तो हम लोग पूजा करना ही बंद कर दूंगा। हर आप अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ पर आए, धरना देने शुरू करो, हम लोग है तुम्हारे पीछे। लेकिन हम लोग का कोई बीजेपी का नहीं है, कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई भाजपा का नहीं है, किसी का नहीं है। हम लोग का मांग है हॉल निकाल के स्टेशन बना दो, यही मांग। भारत माता की। अभी ये भाई साहब ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात सिर्फ तीनों लोगों के उन 3 भगवानों से हमारे 3 नेताओं की कल्पना कर दी। हमारे 3 नेताओं को उन 3 भगवान के बराबर खड़ा कर दिया। और अगर वो भगवान भी इनकी कामना पूरी नहीं कर पाए तो बोलते हैं मैं पूजा करना छोड़ दूंगा। अगर इससे भी ज्यादा कोई शर्म की बात होगी तो मैं नहीं समझता हूं कि वो कुछ और होगी। अब मैं इससे ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। कैमरामैन माया राम के साथ तेजपाल वर्मा, जय हिंद।